नमस्कार दोस्तों, हम लोग सोशो क्लास 11 के सोशियोलॉजी के बुक 2 के चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर जो रूरल और अर्बन सोसाइटीज़ के अंदर होता है, कैसे सोशल चेंज और कैसे सोशल ऑर्डर तैयार होता है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे कि व्हाट इज़ चेंज। सबसे पहले चेंज का मतलब क्या होता है। चेंज का मतलब होता है इज़ टू एक्सचेंज वन थिंग फॉर अनदर थिंग। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को बदलना जो है चेंज कहलाता है। या यूँ कह लीजिए कि जो पहले चल रही चीज़ है उसकी जगह पर दूसरी चीज़ कोई आ रही है, तो वो चीज़ आपके लिए चेंज हो जाएगी। स्पेशली ऑफ अ सिमिलर टाइप, जैसे सिमिलर टाइप का, जैसे मान लीजिए कि कल तक हम लोग जो है यातायात के लिए स्कूटी का इस्तेमाल करते थे, फिर उसके बाद जो है मतलब कि स्कूटर का इस्तेमाल करते थे, बाद में हम लोग स्कूटी पे आ गए। तो ये चीज़ें जो है अपने आप में क्या एक चेंज का रूप कहलाता है। चेंज इज़ द मोस्ट परमानेंट फीचर इन आवर सोसाइटी। चेंज जो है वो हमारे परमानेंट फीचर है हमारी सोसाइटी का। बल्कि ये कह लीजिए कि नेचर में चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कि मतलब वो आनी आनी है। अ, कभी भी कोई चीज़ सिमिलर नहीं रहती, ठीक है। लगभग चीज़ें बदलती ही रहती है। तो ये अक्सर क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि चेंज जो है वो एक ऐसा परमानेंट फीचर है सोसाइटी का जो अक्सर लोग अडॉप्ट करते रहते हैं। चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट डज नॉट चेंज इन सोसाइटी। चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होती कभी सोसाइटी में। कितनी अच्छी लाइन बोली गई है कि चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट डज नॉट चेंज इन द सोसाइटी। चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट डज नॉट चेंज इन द सोसाइटी। देखिए, चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती, वो होनी होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हर मूवी के जितने भी स्टार रहे, हर किसी का अपना अपना दौर रहा। चाहे स्टार्टिंग के टाइम पे राज कपूर साहब रहे, या उसके बाद दिलीप कुमार साहब रहे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अमिताभ बच्चन हो गए, राजेश खन्ना हो गए, ठीक है। खैर, अमिताभ बच्चन जी का तो अभी तक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट और काफ़ी बदलाव अभी, मतलब कि इंप्रूवमेंट भी कह लो और बदलाव भी काफ़ी अब आ चुका है। अब पहले जो कैरेक्टर्स वो प्ले करते थे वो अलग तरीके के होते थे। पहले वो लीड रोल और एक जो है एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर प्ले करते थे। लेकिन अब जो उनकी मूवीज़ में होते हैं वो ज़्यादातर वो फादर के रोल में होते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब में होते हैं। किसी में एडवोकेट बन गए, किसी में वो टीचर बन गए, किसी में समाज सुधारक बन गए। तो इस तरह का कभी कभी जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी नेता बन गए। तो इस तरह से जो है मतलब कि वो अ, अपने आप को जो है कैरेक्टर में ढाल रहे हैं। उसी तरीके से आप देखोगे कि उसके बाद जो है आपका शाहरुख खान, सलमान खान और आपका जो है आमिर खान और सैफ अली खान, इस तरह के एक्टर्स का आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, इस तरह के एक्टर्स बाद में आए। और उसके बाद जब आगे बढ़ी और जब आगे जनरेशन आगे बढ़ी, तो उसके बाद जो है ऋतिक रोशन और जितने भी स्टार किड्स थे, जो अभिषेक बच्चन हो गए आपके, जो ये सारे के सारे जो है मतलब कि आना स्टार्ट हो गए इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और अभी आप देखेंगे रणवीर सिंह हो गया, रणवीर कपूर हो गए, ठीक है। और उनके पिताजी ऋषि कपूर का नाम मैं भूल गया हूँ, माफ़ कीजिएगा। वो भी बहुत ही लीजेंडरी कैरेक्टर थे, बहुत लीजेंडरी एक्टर थे वो। तो वो भी आपका जो है मतलब कि अब देखिए रणवीर सिंह, रणवीर कपूर हो गया, और आपके जो है काफ़ी सारे जो है मतलब प्रतीक गांधी हो गए। इस तरह के कई सारे जो एक्टर्स हैं वो हमारे बीच में अब नए नए आ रहे हैं। और जो है लगभग, और ये भी रहेगा कि ये जो आज एक्टर्स जो चल रहे हैं वो कल को हो सकता है कि ये भी बदल जाए। जैसे अभी कुछ लोगों का जो मतलब कि अब इंडिया का जो रुख है वो ज़्यादातर साउथ इंडियन के जो कैरेक्टर्स है या जो हीरोज़ है उनकी तरफ ज़्यादा है। चाहे एनटीआर हो गए, चाहे अल्लू अर्जुन हो गए, चाहे आपके रामचरण हो गए, ये जो प्रभास हो गए, इनकी तरफ जो है अभी जो है लोगों का ज़्यादा रुख जा रहा है। तो मतलब लोग जो है लगातार अपने टेस्ट को, अपने डिमांड्स को, या अपने आप को चेंज करते हैं, या अपने अपने अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं। और एक नई चीज़ जो है उसके बदले में हमेशा डिमांड कर रहे हो। तो ये सोसाइटी का नेचर है कि चेंज हमेशा होता ही होता है। तो आपको चेंज समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए सोशल चेंज की बात देखेंगे तो चेंज इज़ द मोस्ट। अच्छा, मैं एक बात कहूँ कि मैंने एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया, तो आप लोग मुझे पैट्रियार्कल ना समझे, ठीक है। वो बेसिकली होता है कि अब क्या है ना कि हम ये एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि जब लगभग जब हम किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं तो अक्सर जो है हम इसी तरह की चीज़ों को बार बार रिकॉल कर रहे होते हैं जो हमारे पास जल्दी एग्जाम्पल के तौर पे आ जाता है। तो मुझे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मेल हीरोज़ और एक्टर्स मिले, इसी वजह से मैंने उनका नाम लिया। बाकी बहुत सारी एक्ट्रेस भी हैं जो काफ़ी मतलब लीजेंडरी एक्टर्स थी, चाहे वो रेखा जी हो, चाहे श्रीदेवी हो, और चाहे मीनाक्षी हो, चाहे उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल जो करिश्मा कपूर, करीना कपूर, विद्या बालन, और अभी जो चल रही हैं आपका कैटरीना कैफ हो गई आपकी। तो काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं। अभी रिसेंट में भी काफ़ी आलिया भट्ट भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, काफ़ी सारी मूवीज़ उनकी अच्छी रही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी स्टार किड है तो इसका मतलब आप हमेशा उसको मतलब जो है तो आपका मतलब जो कहते हैं ना कि भाई भतीजावाद की तरह ही देखे आप उनको, जो है इस तरह से नेपोटिज्म
हमेशा क्या कहते हैं मतलब लुक नहीं होता। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। दीपिका पादुकोण वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, प्रियंका चोपड़ा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, देयर आर सो मैनी। तो ये और ऐसा नहीं है कि जो आज हैं वो आज हमेशा रहेंगे, ये भी बदल जाएंगे फिर इनके बाद भी नए। ऐसे सिंगिंग में, डांसिंग में, हर तरह के फील्ड में जो है लोग बदलते रहते हैं, ठीक है। Change is the most permanent feature of any society. Social change can be defined as transformation in the methods of thinking and working of the people. सोशल चेंज का मतलब हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसमें, मैथड्स ऑफ थिंकिंग, इंसान की थिंकिंग में बदलाव आ रहा है, और वर्किंग ऑफ द पीपल आ रहा है। पहले के टाइम पे जो है हमारे पास इतना ज़्यादा डिजिटल मीडिया का जो है सपोर्ट नहीं था, या हम लोग इतना ऑनलाइन माध्यम से जो है अपनी चीज़ों को नहीं करते थे, तो हमारी जो थिंकिंग होती थी वो आसपास की सोसाइटी से ही जुड़ी हुई होती थी, या आसपास की सोसाइटीज़ के एग्जाम्पल हमारे पास होते थे। लेकिन अब जो है, अब क्या हो गया कि जब से डिजिटल जो बूम क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा कि अब पूरी दुनिया की कोई भी खबर जो है वो हमारे पास बहुत जल्दी आ जाती है। बल्कि समझ लीजिए कि जो कहते थे कि वी आर द पार्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज, वो वाकई में वो अब दिख रहा है कि मतलब हाँ वाकई में जो है हम लोग जो है अब बड़ी आसानी से जो है बहुत दूर दूर तक की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये जो पहले के टाइम पे हमारे पास एक्सेस नहीं था और आज जो हमारे पास एक्सेस है, यही तो हमारे लिए चेंज है, यही तो हमारा सोशल चेंज है, यही तो हमारा मेथड्स ऑफ थिंकिंग। अब जो हम वो बाहर की चीज़ें देखते हैं, तो बाहर की दुनिया में कोई चीज़ हुई है तो हमें लगता है कि यार वो इंडिया में भी होनी चाहिए, या कोई चीज़ हमें लगता है कि इंडिया में है बाहर की दुनिया में नहीं, तो वो लोग सोचते हैं कि उनके यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसी तरीके से उनकी उनकी भी थिंकिंग में चेंज आ रहा है, उनके वर्किंग में चेंज आ रहा है, समझ रहे हैं ना, वर्किंग ऑफ पीपल। इट इज़ बेसिकली चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर्स एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी। इससे क्या हो रहा है, ये बेसिकली किस चेंज की बात हो रही है, सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सोशल रिलेशनशिप की। पहले के टाइम में कास्ट बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से आप लीजिए कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली जो है एक फैक्टर होता था सोसाइटी के अंदर। लेकिन मैं बोलूँ कि मतलब कि चाहिए था ना कि एक गाइडिंग रोल प्ले करता था जो है आपका कास्ट। लेकिन अब उतना ज़्यादा उसके लेकर जो है मतलब कि बहुत से जो है मतलब यंगस्टर्स हैं उनके मन में अब ये ख्याल नहीं रहते, ठीक है। बहुत से लोग अभी सब चीज़ों से उठ रहे हैं ऊपर। तो ये सोशल स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव भी है, रिलेशनशिप भी बदलाव है। राम मनोहर लोहिया जो वंचितों के, दलितों के, पीड़ितों के, शोषितों के बहुत बड़े नेता होते थे, वो कहते थे कि जब तक जो है अपर कास्ट या लोअर कास्ट के बीच में रोटी और बेटी का संबंध नहीं बनेगा, तब तक जो है हमारा समाज कभी जो है जुड़ नहीं सकता। तो आज जो है वो रोटी और बेटी का संबंध वाकई में स्थापित हो रहा है, ठीक है। आज हम लोग जो है रिलेशनशिप को भी जोड़ रहे हैं, बड़े कास्ट के लोग भी छोटी कास्ट की तरफ निकल रहे हैं, छोटी कास्ट भी बड़ी कास्ट। और बेसिकली देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि ये क्या है कि एक सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। वरना आने वाले स्टूडेंट मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आप इस सब चीज़ों की मेंटेलिटी में मत रहना। देखो, धरती का उल्टा अगर आप बुक्स में पढ़ोगे ना अपोजिट वर्ड्स में, तो वो बोलेंगे कि धरती का उल्टा आसमान, मालिक का उल्टा नौकर, ठीक है। अ, तो लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यार एक बार बताओ, धरती और आसमान मिलके ये दुनिया बनी है, मालिक और नौकर दोनों मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे ना फंक्शनल वे है, यहाँ पे क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है इनका रिलेशनशिप। तो क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप की तरह आप देखें इसे। हम सबका एक मिलकर हमारे देश को आगे बढ़ाने का। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं, घर की सफाई क्या हम नहीं करते हैं, हम भी। अब मैं अपना खुद सेपरेट रूम में रहता हूँ तो मैं अपनी सारी मेंटेनेंस खुद करता हूँ। तो मैं अपनी सारी मेंटेनेंस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने घर की सफाई भी कर रहा हूँ, मैं बर्तन भी साफ़ कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो क्या मैं शूद्र की कैटेगरी में आ गया? मैं शिक्षा का काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कुछ भी है, तो क्या मैं ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गया? तो भाई ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर क्या कहते हैं ये कहेंगे कि कोई इंसान सिर्फ आप एक ही तरह का काम कर रहा है जो कुछ भी। अब जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना एक दूसरे में मिक्स हो चुकी है। तो ऐसे में आप एक बात समझिए कि अब हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि भाई कार पेट्रोल के बिना अधूरी है और पेट्रोल कार के बिना अधूरी है। तो हमारा रिश्ता जो है वो ऐसा है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो कोई अपने आप को अपर ना सोचे और कोई छोटा ना, समझ रहे ना। ये नहीं कि वही वो अपर कास्ट है, छोड़, ये तो चलो ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है, वी आर स्टडिंग दीज थिंग्स। हम ये पढ़ इसलिए नहीं क्योंकि इसे बदलना है, और बदलने के लिए पहले फैक्चुअली है क्या वो हमें समझना पड़ेगा। आखिरकार सोशोलॉजिस्ट यही तो करते हैं, पहले वो लोग फैक्ट्स की फैक्चुअल स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भैया उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद जो एविडेंस आता है उसके बेस पर अपनी बात कहते हैं। हवा वाली बात करना सोशोलॉजिस्ट का काम नहीं होता। गेटिंग द पॉइंट? सो इट इज़ अ बेसिकली चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी। At the most basic level, social change refers to changes that are significant and which alter the underlying structure of an object or a situation over a period of time। यानी कि मोस्ट बेसिक लेवल पर अगर देखें सोशल चेंज का मतलब क्या होता है कि जो अल्टर करता है, मतलब बदलाव करता है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट
और सिचुएशन ऑफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो किसी ऑब्जेक्ट के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को या सिचुएशन को जो है वो चेंजेस क्रिएट करता है, दैट इज़ नॉन एज अ सोशल चेंज। एट द मोस्ट बेसिक लेवल, इफ आई हैव स्पोकन अबाउट, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस, कि सोशल चेंज डज नॉट इंक्लूड एनी एंड ऑल चेंजेस बट ओनली बिग वंस, चेंजेस विच ट्रांसफॉर्म थिंग्स फंडामेंटली। कोई भी चीज़ जो मतलब कि उसको ये कहते हैं ना कि जिसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो आप चेंज कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप में सोशल चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोलूँ कि पहले के टाइम पे क्या था कि गर्ल्स जो है ज़्यादा बाहर निकल के काम नहीं कर पाती थी या ज़्यादा